अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने 7th क्लास के लिए टॉपिक चूज़ किया मैथमेटिक्स में, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। इस पे मैंने एक ऑलरेडी लेक्चर बनाया था, वीडियो लेक्चर, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपलोड नहीं हुआ। आज मैं आपके लिए रैशनल नंबर्स लिया। रैशनल नंबर्स टॉपिक जो है, इस बारे में हम आज जानेंगे अच्छे से। और पहले हम जानेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स और दोज नंबर्स विच इज ऑफ द फॉर्म p by q, q does not equal to 0 where p and q are integers। रैशनल नंबर्स जो है उनकी जो शेप होती है, फॉर्म होती है, वो p by q फॉर्म होती है। और जो ये p and q यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये इंटीजर्स होते हैं। ये इंटीजर्स होते हैं, दैट मीन्स दे कैन टेक नेगेटिव साइन एज वेल। ठीक, वो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये समझा है रेशनल नंबर्स किनको बोलते हैं, दैट इज उसकी फॉर्म होती है p by q। अब आप इस पे खुद एग्जांपल्स बना सकते हो। इंटीजर्स इसमें इंक्लूड नेगेटिव साइंस भी होते हैं। और यहाँ पे कंडीशन q शुड नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं 0 के बराबर होना चाहिए? क्योंकि इससे ये नॉन डिफाइनेड बन जाता है। p अगर 0 के बराबर होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, एग्जाम्पल इस हिसाब से लेंगे, इसी शेप के हिसाब से लेंगे। p डिवाइड बाई q, इस पे हम लेंगे एग्जाम्पल 1/2। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है 2 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे -4 डिवाइड बाई 3 एक्स्ट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, ठीक है। और जो मैंने एग्जाम्पल्स ली, हमें यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड बाई -3 भी लिख सकते हैं। अगर p 0 के बराबर होगा वो 0 होगा। ये भी रेशनल नंबर है। अगर q 0 के बराबर होगा, दिस इज द नॉन डिफाइनेड। अब सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। इस पे एक और टर्म आ जाती है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स किन को बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स हैज अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, positive denominator, and numerator comma denominator have no common factor other than 1। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, इनका जो डिनोमिनेटर है हैज अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, एंड जो न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। जब भी हम एग्जाम्पल कोड करेंगे या हम रेशनल नंबर्स की बात करेंगे, कोशिश करनी चाहिए कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर पॉजिटिव रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 2 डिवाइड बाई -3 हम लिखेंगे, यहाँ पे माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार फिर मैं कोट करूंगा। 3 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे 1/5 है, -2 डिवाइड बाई 3 है। एक इनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट टू रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नंबर्स और इक्विवेलेंट इफ देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स आर इक्वल। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, हम उन दो रेशनल नंबर्स को कह सकते हैं अगर इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म सेम आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है 2 डिवाइड बाई 3 और दूसरी है 4 डिवाइड बाई 6 और इक्वल, ठीक है। कैसे? ये 2 डिवाइड बाई 3 एंड 4 डिवाइड बाई 6 ये इक्वल है आपस में, मगर देखने में नहीं लगता है। अगर हम इसको यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 4 ये ऑलरेडी 2 डिवाइड बाई 3 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब 4 डिवाइड बाई 6 पे हम कंसंट्रेशन करेंगे। 4 को हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 3 आ गया, 2 डिवाइड बाई 3, दोनों सेम है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेंगे 5 डिवाइड बाई 10 एंड 1/2। ये एक्चुअली आपस में इक्वल है, ठीक है। अब कैसे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे? 5 को हम कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 and 5, 5 2 जार 10, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 आ गया, 1/2 ये सेम है, दैट इज इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट टू रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे एक और, यहाँ पे हम लेंगे
रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर जिस तरह से हम इंटीजर्स को रेशनल नंबर लाइन पे दिखाते हैं, इसी तरह हम रेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन पे। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2/3, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नंबर लाइन पहले हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 और यहाँ पे डिनोमिनेटर पे हम कंसंट्रेशन करेंगे। हर एक को, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, अब हर एक नंबर को हम डिनोमिनेटर करेंगे डिवाइड 3 3 3 3, ठीक है। अब इसके बाद एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे एक और नंबर लाइन एग्जिस्ट हो गई है। 0/3 ऊपर 0, 0 एनी नंबर दैट इज 0। इसी तरह से 3/3 दैट इज 1। 6/3 कैंसिलेशन जब होगी 2 3 कुछ दैट मीन्स यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, हम इसको अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे 2/3, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल होगी 5/2, हर एक नंबर को हम नंबर लाइन पे 5 डिवाइड करेंगे, ठीक है, सेम इज द केस, ठीक। अब यहाँ पे हम इसके बाद इस जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 आ गए, इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर, इनफिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। कैसे? अलग अलग डिफरेंट नंबर्स हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट रेशनल नंबर्स आएंगे, दैट मीन्स इनफिनिटी रेशनल नंबर्स इनके बीच में होते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, हम एडिटिव इनवर्स जो रेशनल नंबर्स की है हम जानेंगे एडिटिव इनवर्स किनको बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर्स की फॉर्म जो होती है p/q, इसका एडिटिव इनवर्स कैसे हम लिखते हैं, हम यहाँ पे माइनस लाते हैं। एग्जांपल 1/2, इसका -1/2 आएगा एडिटिव इनवर्स। -3/2, इसका एडिटिव इनवर्स आएगा 3/2। अगर माइनस में होगा इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में आएगा। अगर पॉजिटिव में रेशनल नंबर होगा उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नाउ नेगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर, एडिट नेगेटिव ऑफ ए रेशनल, इसको हम नेगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। नेगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल p/q है, इसका नेगेटिव है -p/q। इस तरह से -3/2 है, इसका नेगेटिव है 3/2। इस तरह इसको क्यों एडिटिव इनवर्स बोलते हैं? अगर हम p/q लेंगे उसको हम ऐड करेंगे उसी के नंबर के साथ, -p/q वो 0 के बराबर आना चाहिए। p/q इसका एडिटिव इनवर्स है, -p/q ऐड करेंगे इनको, ये आया 0। इसी तरह से हम एक और टर्म हम लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका नाम है, उसका दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। जिस तरह से यहाँ पे एडिटिव इनवर्स था, इसका जो दूसरा नाम है नेगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस p/q इसका नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल आएगा या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा q/p, वही हो गया रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल चेक 1/2, इसका रेसिप्रोकल है 2, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, वो 1 के बराबर आ जाए। 1/2 इंटू इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई 2 हो गया 1, ठीक है। एग्जाम्पल 3/4, इसका जो रेसिप्रोकल है 4/3, ठीक है। इनका भी अगर हम चेक करेंगे वो 1 के बराबर आ जाता है।